everyone, welcome to YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we will discuss about worksheet 76, subject Science, class 10th. And the topic for today is acid, bases and salt. And we will learn this difference of acid and bases through the chemical properties. Chemical properties of acids and bases. So we are going to learn the difference of acid and bases of their chemical property. First, you can see that in acid, if acid react with metal, then it gives salt and hydrogen gas is released. There is one example also, 2HCl hydrochloric acid when react with zinc, which is a metal, it gives ZnCl2, which is a salt, and hydrogen gas is released. Another way, if you look at to the bases, when bases react with metal, then it also gives salts and hydrogen gas. For example, NaOH, sodium hydroxide, which is a base, react with metal, zinc, it gives Na2ZnO2, which is a salt, and release hydrogen gas. Second case, you can see that acid when react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives salt, carbon dioxide gas and H2O. इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. The example is mentioned here that 2HCl जब Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है, HCl is the acid and you can see that Na2CO3 is sodium carbonate, then it gives a salt, carbon dioxide gas is released and water is formed. Another way you can see that when base जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है. एसिड में आपको क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर फॉर्म होता है, जबकि बेस जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है. दिस वाज द सेकंड डिफरेंस. लेट कम टू द थर्ड वन. व्हेन एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है. वी कैन सी विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, NaCl, विच इज अगेन अ सॉल्ट और H2O is a water. Here you can see the same one. When base is reacting with acid, then it also gives salt and water. बेस ले लेते हैं NaOH, एसिड HCl और ये गिन रहा है NaCl जो कि एक सॉल्ट है और H2O वाटर. नाउ लास्ट वन इज दैट व्हेन एसिड रिएक्ट करता है मेटल, किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. वी विल टेक वन एग्जांपल. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं CaCl2 सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर रिलीज होता है. इन अदर हैंड यू कैन सी व्हेन बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. मीन्स एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट वाटर देता है, जबकि बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर देता है. वी कैन सी विद एन एग्जाम्पल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद अ नॉन metallic oxide, it gives CaCO3 plus water, which is H2O. Here some more thing is explained. First one is that when hydrogen gas released can be tested by bringing a burning candle. अगर आपको टेस्ट करना है हाइड्रोजन गैस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं, अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो तो आप एक बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल उस टेस्ट ट्यूब के पास ले आइए जिसमें आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं. और अगर इट बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, अगर ये बर्निंग के साथ एक पॉपअप साउंड आपको सुनाई देता है, तो ये प्रूव करता है कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है. एक्चुअली दिस इज अ टेस्टिंग ऑफ अ हाइड्रोजन गैस. फाइन.
Second one, it is mentioned that if carbon dioxide gas can be tested, ये तो हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग था. कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर रिलीज हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में और ये टेस्ट करना है, बाई पासिंग थ्रू अ लाइम वाटर, क्या करेंगे हम उसमें लाइम वाटर में उस गैस को पास कराएंगे. एंड इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्कनेस डिसअपियर व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 पासेस. क्या होता है, जो लाइम वाटर है वो मिल्की माने दूध की तरह जिसको बोलते हैं मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मिल्कीनेस भी थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाता है. वाई? बिकॉज इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एडेड टू दिस लाइम वाटर, देन व्हाट हैपन, इट डिसअपियर when more and more CO2 gas is passed. So these are some two important fact which we should know. Okay, now let us check ourselves understanding some more questions and solutions. Look at to the question number 1. It is mentioned that complete the following reaction. You have to complete the following reaction. Reaction दिया है, इसे complete करना है. First is Na2CO3 plus HCl. It gives here, to balance equation what we want means plus 2 HCl. Plus 2 HCl 2 add करेंगे, then it will gives 2 NaCl plus carbon dioxide gas is released and water is formed. So Na2CO3 plus 2HCl gives 2 NaCl plus CO2 plus H2O. Now second one, NaOH plus HCl, it gives NaCl plus CO2 plus H2O. Water is formed. Third one, CaO plus HCl. It gives CuCl2 plus H2O. Last one, if zinc Zn react with NaOH, then it's give Na2 ZnO2, which is in salt, plus hydrogen gas is released. To balance the equation, here we will put 2 NaOH. Next question is this: what happened when eggshell is added to a nitric acid? When an eggshell is added to a nitric acid, it gives calcium nitrate, carbon dioxide and water is formed. ये जो eggshell होता है actually it is composed as calcium carbonate. तो जब eggshell calcium carbonate means CaCO3, ये eggshell हुआ. जब नाइट्रिक एसिड का क्या होता है आपका फॉर्मूला HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम नाइट्रेट देता है, CaNO3 whole twice and release carbon dioxide and water is formed. ठीक है, तो एगशेल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर फॉर्म्ड. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. You can see how will you test a gas which is liberated when HCl acid with a active metal. So अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ये चीज़ कि अगर हमको टेस्ट करना है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को वी विल ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस. इफ इट इज़ बर्न विद अ पॉपअप साउंड दैट मीन्स दैट इज एन हाइड्रोजन गैस. ओके, now come to the next question. The question number 4. What immediate change do you observe when dilute HCl is added to sodium carbonate? In that case, what happened? Carbon dioxide gas released and water is formed. When these two HCl is added to sodium carbonate, carbon dioxide gas is released and water is formed. क्वेश्चन नंबर 5.
asked that what do you observe when zinc granules are added to dilute HCl? So you can see that when zinc is added to dilute HCl, then ZnCl2 is formed and H2 gas, hydrogen gas, is released. Okay. Now question number 6. Question number 6 is why pickles and curd are not stored in copper and brass utensil. इसका मतलब अचार और दही को कॉपर या ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज कर्ड पिकल कंटेन एसिड. कर्ड एंड जो पिकल है उसमें एसिड होता है, एंड जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है या ब्रास के यूटेंसिल में हम रखते हैं, उसे कॉपर या ब्रास के यूटेंसिल में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, इससे टॉक्सिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है. टॉक्सिक कंपाउंड्स जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है. इसीलिए हम अचार और कर्ड को कॉपर या ब्रास के बर्तन में रखने के लिए अवॉइड करते हैं. ओके. Now question number 5. In question number 5, it is written that what do you observe when zinc granule are added to HCl? When zinc granule is added to a HCl, then zinc chloride is formed along with the evolution of hydrogen gas. You can also write it like in a chemical reaction. Zinc जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन बिकम कलरलेस. एक्सप्लेन इट. इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ excess of carbon dioxide gas, because it is converting in calcium carbonate, that's why it turns into milky, and milkiness disappear हो जाता है excess carbon dioxide पास होने पर, क्योंकि जो फॉर्म होता है दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण जो है मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है. सो लेट अस एक्सप्लेन इट बाय द केमिकल रिएक्शंस. तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका CaOH लाइम वाटर इज रिएक्टिंग विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज फॉर्मिंग? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण ये मिल्की दिखता है और वाटर फॉर्म होता है. और सेकंड, इसी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में जब हम अगेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज CaHCO3 होल ट्वाइस, विच इज़ एन एक्वस सोल्यूशन. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म होने से क्या होता है? ये कलरलेस हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने से इसका कलर मिल्कीनेस हो जाता है. क्लियर. दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. You can see question number 8. Name the gas which is liberated when dilute HCl react with zinc metal. हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है, जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A colorless and odorless gas is liberated when a hydrochloric acid is added to the solution of sodium carbonate. कौन सा गैस रिलीज होता है? That gas is carbon dioxide. So, question number 10. What is the reaction called when an acid react with a base and produce salt? एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? That is known as a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रल कर देता है, एसिड बेस दोनों आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. and you have to explain is also with an example. So we will give one
इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और एक बेस हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है NaCl और वाटर रिलीज होता है। सो यू हैव एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन with an example. Okay, so this was about this worksheet. Thank you.